वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट व्यू। आज पॉलिटी के 19 नंबर का टेस्ट डिस्कस करेंगे जो आगामी बीपीएससी और सिविल सर्विसेज यूपीएससी आगामी 2024 के लिए जो महत्वपूर्ण होगा उसी को ध्यान में रखते हुए और ऑल स्टेट पीसेस यूपी एमपी झारखंड ये सब प्रीवियस से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन दबाएंगे ताकि कोई भी वीडियो डालने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रयास है कि कुछ न कुछ क्वेश्चन कम से कम गलत हो उससे पहले रिवीजन करवा दें। ठीक है, तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये सर का क्लास चल रही है, ऑनलाइन है ऑफलाइन दोनों। कोई भी जानकारी हो इस पर नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इंटरेस्ट पीटी मेंस जो लगे, पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी आईआर एथिक्स, कोई भी बैच में जिसमें इंटरेस्टेड है आप कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पॉलिटी है, एंटी डिफेक्शन लॉ से है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों विचार करना कौन सही है। दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा लाया गया है। ठीक है, दल बदल से संबंधित 11वीं अनुसूची है। यदि मनोनीत सदस्य 6 माह के अंदर किसी पार्टी में शामिल हो जाता है दल बदल नहीं माना जाएगा। मनोनीत सदस्य, निर्दलीय नहीं, याद रखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा इसका डी, ए का डी। दो नहीं सही होगा, क्यों? क्योंकि ये 10वीं सूची है, 11वीं नहीं है, ये 10वीं अनुसूची रद्द हो गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी होगा। वीडियो पॉज करके आप लोग भी लगा सकते हैं, ये जैसे कंफर्ट लगे आपको आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है बढ़ते आगे। दूसरा है किसी भी कॉन्सर्स कथन सत्य है, व्हाट विच स्टेटमेंट इज ट्रू। किसी भी राज्य का निवासी किसी अन्य राज्य से राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। दूसरा, राज्य के सदस्यों को चुनाव अनुपातिक प्रणाली से विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। ठीक है, राज्यसभा के प्रत्याशी बनने के लिए विधानसभा के 5 सदस्यों की प्रस्ताव होना आवश्यक है। 5 नहीं 10 है, इसलिए इसको याद रखेंगे आप। तो 4 गलत है, 1 2 3 सही है। ठीक है, ये 2003 में जो है हटा दिएगा टर्म कंडीशन करके कि राज्य का निवासी होना जरूरी है, तो हटा दिया गया। तो ओनली 1 2 3 होंगे, इसका आंसर ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद सदस्य निरंतरता के बारे में बताना है। ठीक है, यदि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का प्रावधान करता हूँ। ठीक है, सरकारी सेवा से बर्खास्त के कारण। ठीक है, चुनाव के खर्चों का हिसाब करने में विफल रहा हो और 1 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया हो। 1 वर्ष नहीं है, 2 वर्ष है। राहुल गांधी का 2 वर्ष का सजा हुई थी कि सदस्यता के लिए, तो उसमें अभी सजा को माफ़ कर दिया गया, तो वो बच गए हैं। ठीक है, तो 1 2 3 इसका सही होगा, बाकी चौथा गलत है। ये सब अगर हिसाब नहीं देते हैं, चुनाव खर्च है, अलाभ का पद है, उसमें 25% सीमा से निर्धारित की गई है, उसमें रहेंगे तो आपको सदस्यता अथी कर देंगे। ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बार बार क्वेश्चन प्रीवियस से पूछे हुए हैं, तो इसको रिविजन करवाने के पर्पज से कि एग्जाम में गलत ना हो। नेक्स्ट है चौथा, भारत में लोकसभा चुनाव में 1 सदस्य निर्वाचन क्षेत्र है। बिल्कुल है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली विद्यमान है। बिल्कुल सही है। लोकसभा सीट के आवंटन 1971 के जनसंख्या के आधार पर है। बिल्कुल सही है।
लोकसभा में कृत्यात्मक प्रतिनिधित्व का आधार नहीं, ये जनसंख्या है। पॉपुलेशन के आधार पर जो सीटों का आवंटन होता है, जनसंख्या। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा, कितने नंबर है ये, 4 का। पूछ क्या रहा है, कौन सही नहीं है, तो इसमें ओनली 4 गलत है, ये जहाँ जनसंख्या हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसका जो है 4 जो है गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद सदस्यों के विशेषाधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। करेक्ट को चयन करना है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ध्यान दिया हुआ आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। तो देख सकते हैं विशेषाधिकार के संबंध में, तो बहस और कार्रवाइयों का प्रकाशन का अधिकार है, बिल्कुल है। सिविल और आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी छूट है, ये जो है सिविल मामले में, आपराधिक मामले में छूट नहीं है, तो ये क्वेश्चन इसमें गलत हो जाते हैं। जब सदन सत्र में चल रहा हो तो साक्ष्य देने के लिए सदन की अनुमति के बिना नहीं बुलाया जा सकता, बिल्कुल है। साक्ष्य के लिए अनुमति के बिना लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनसे परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, तो 1 और 3 होगा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है कि राज्य विधान मंडलों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व राज्य के सदस्यों की चुनाव पद्धति ली गई है, कहाँ से ली गई है? राज्य विधानमंडलों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व आधारित राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव ली गई, ये आयरलैंड से। ठीक है, इसमें दम है नहीं, आगे बढ़िए। संसद सदस्य की निरर्थक के संदर्भ में विचार करना है। डिस्क्वालिफिकेशन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 या 2 से अधिक वर्षों तक का कारावास का दंड दिया गया हो, सही है, तब भी सदस्यता जाएगी। किसी निगम में 25%, जिसमें 20% शेयर सरकार का हो, प्रधान करता हो, 20 नहीं 25 है, तो ये ऑब्जेक्शन गलत हो गया। सरकारी सेवा से बर्खास्त हुआ हो तब भी डिस्क्वालीफाई होंगे, तो इसका ऑप्शन होगा कौन, 7 का बी। आगे बढ़ते हैं। भारत में विपक्षी दल के संदर्भ में कथन विचार करना है। विपक्षी दल को राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्राप्त, गलत। सामान्यतः सत्तारूढ़ दल के बाद जिस दल के सदस्यों की संख्या सदन के संख्या का 1/10 भाग या उससे ज़्यादा होता है, उसे ही विपक्ष का मान्यता दी जाती है, 1/10। ठीक है, तो भारत में लोकसभा में पहली बार 1969 में विपक्षी दल को मान्यता दी गई है, बिल्कुल सही बात है। ये 1900 लोकसभा में पहली बार विपक्ष को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा 8 नंबर का ये ऑप्शन 2 और 3 है, पहला तो नहीं सही है। पहला जो है विपक्षी दल के जो होते डॉक्टर राम सुभग सिंह थे, पहले लोकसभा विपक्ष के नेता, तो इसका ऑप्शन हो गया 8 का ए। आगे बढ़ते हैं, 9 का। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? संसद की किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरोध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बिल्कुल सही है, नहीं की जाएगी। संसद का कोई सदन अथवा राज्य विधायिका किसी मामले में न्यायालय के रूप में प्रत्यक्षतः विचारण कर सकता है?
ये संसद का काम नहीं, ये जुडिशरी न्यायपालिका का काम है। ठीक है, किसी को सजा दिलाना, अति करना वो पार्लियामेंट का नहीं है। तो तीसरा है ऑप्शन में, संसद के किसी सदस्य द्वारा कहीं किसी बात के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। 1 और 3 बिल्कुल सही है। प्रसंगत नहीं की जा सकती, न्यायालय में नहीं चुनती जा सकती। कुछ विशेषाधिकार है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLC को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, विधानसभा के सदस्यों को। निम्नलिखित में से कौन उस प्राधिकारी का निर्धारण करता है जो लोकसभा में राज्यों की सीटों के बंटवारे और प्रत्येक राज्य को भूभागीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटे जाने का पुनर्समायोजन करेगा। ठीक है, तो इसका कौन सा करेगा? 10 का बी। जो सीट का निर्धारण है ना, वो हमारे सांसद करते हैं लोकसभा में। इसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार BPSC में पूछा, UPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। संसद करते हैं और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना वो संसद काम है। 11, निम्नलिखित दशाओं में से किन में लोकसभा की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की जमानत राशि लौटाई जा सकती है? इसको जो जमानत जब होते हैं, ये जमानत राशि, तो उसमें कहा क्या रहा है कि यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत नामांकन अवैध पाया जाता है। ठीक है, वैध पाए जाने के बावजूद उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लेता है जैसे। और तीसरा है, उम्मीदवार चुनाव में पराजित हो जाता है परंतु मतदान में डाले गए कुल वैध मत का 1/6 प्राप्त कर लेता है। तब जो है जमानत राशि, जो वैध मत होते हैं, वैलिड वैलिड मैट बटे 6, जो मत है उसमें 6ठा भाग प्राप्त कर लिया तो जमानत राशि वापस दी जाती है, अगर हार गए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधि होता है, दिल्ली और पौंडीचेरी। 1 और 3 ये सब आसान क्वेश्चन है, तो पूछा हुआ चीज़ें बताने की जरूरत क्या है। संसद की संरचना के संबंध में विचार करना है, स्ट्रक्चर। तो संसद के स्ट्रक्चर के संबंध में जो है भारत के संसद राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा से बनती है। बिल्कुल सही। भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचक का एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जो केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से बनता है। इसमें जो है पूछ रहा सही कथन क्या है, तो लोकसभा का जो स्ट्रक्चर है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही बनते हैं। इसमें लिखा जो केवल संसद के दोनों से नहीं, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य संसद के स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इसका एक ऑप्शन सही है। 13 कहाँ चला गया भाई? 13 का, ठीक है। 14 का अब कर रहा है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग से विचार करिए। परिसीमन आयोग के आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। देखिए बात तो सही है। परिसीमन आयोग का जो है आर्टिकल 82 में जो है इसका वर्णन है, और जो इसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और परिसीमन आयोग आदेश लोकसभा विधानसभा में रखा जाता है जब तक उनमें कोई आदेश में कोई संशोधन न किया जा सकता हो। ये नहीं होता है, न्यायालय में नहीं करते हैं। और आयोग के आदेश जब लोकसभा या विधानसभा सम्मुख रखे थे तब उसमें उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इसका सी होगा। ए और 2 दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सीटों की संख्या है। देखिए एक का जो है 3, मतलब गुजरात में 11 गो है,
कर्नाटक में जो है 12 है, केरल में जो है 9 सीट है, और राजस्थान में जो है 11 सीट है। इसका ये ऑप्शन सही है। तो याद रखेंगे, ये सब बिहार में कई क्वेश्चन पूछे हैं, रिपीटेड है, और कई प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार लिस्ट बना के लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, और जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी फुल सीरीज सेक्शन के साथ, बीपीएससी और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स ज्योग्राफी के साथ। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑन करेंगे ताकि आने वाले नोटिफिकेशन मिल जाए, और जो वीडियो डालेंगे पहले पहुंचे नोटिफिकेशन। थैंक यू।